जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक हर वो अपडेट, हर वो न्यूज़ पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको इस परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमने लिंक एप्लीकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। अब दोस्तों बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है आपसे। सपोज मान लीजिए कि आपने एक सरकार को कुर्सी पे बिठाया और आपकी जो समस्या आई, तो आप किसके पास जाएंगे? वो सरकार के पास जाएंगे या फिर वो सिस्टम के पास जाएंगे जो सिस्टम पूरा का पूरा बहाली का प्रक्रिया खराब कर रहा है? जाहिर सी बात है, पहले आप सिस्टम में जाओगे। सिस्टम में जब जा रहे हैं तो आपके पास आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर लाठी चार्ज। लेकिन वही जब सरकार के पास जा रहे हैं तो वो सरकार भी आपको सीधे कोतवाली का रास्ता दिखा रही है। कोतवाली यानी कि थाने का रास्ता। आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर केस दर्ज होने वाला है। ये भाजपा कार्यालय से जबरन प्रवेश करने की और धरना प्रदर्शन करने के मामले हैं। आपको बता दें कि ये मामला 31 जनवरी का है और शिक्षक अभ्यर्थी जो कि बीपीएससी के तहत यहाँ पे अपनी नियुक्ति की प्रक्रियाओं को लेकर मांग करने गए थे। चूंकि इसलिए वो मांग करने गए थे कि जब ये पार्टी विपक्ष में थी तो इन्होंने वायदे किए अपने उन अभ्यर्थियों से, छात्रों से कि पूरक रिजल्ट जारी होना चाहिए। चूंकि इनकी सरकार उस समय नहीं थी इसलिए विपक्ष की तरफ से बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के जस्ट पहले ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं कि पूरक रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। अब ये पूरक रिजल्ट क्या है? तो शिक्षक बहाली हुई, उसके बाद 14,000 से ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर लगभग जो है ना पूरक रिजल्ट की मांग की गई। पूरक रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, सीधे तौर पे शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। यानी कि मामला सिस्टम का था। सिस्टम में यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या किया कि जो आप लोगों को वायदे किए गए कमीशन के जरिए, बीपीएससी ने आपको प्रॉमिस किया कि 14,000 की तैयारी हो रही है, पूरक रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन जब सिस्टम में आते हैं यानी शिक्षा विभाग में आते हैं तो वहाँ से सीधे तौर पे मना कर दिया गया। तो छात्र किसके पास जाएंगे? छात्र अपनी सरकार के पास जाएंगे, जिस सरकार से उनको उम्मीद थी, क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ पर उनका सपोर्ट किया था उस समय जब यहाँ पे वो विपक्ष में थे। तो जैसे ही अब ये चीज़ ये हुई, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जो है पहुंचे भाजपा कार्यालय, ये 31 जनवरी का मामला है, तो उन अभ्यर्थियों पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। अब ये कहाँ तक का औचित्य है? ये कैसी बातें हो गई कि मतलब हम आपको सरकार में बैठा रहे हैं, सरकार आप बना रहे हैं, सरकार जनता की होती है, तो आप जनता के पक्ष में थे जब आप विपक्ष में थे, और आज पक्ष में बैठते ही, आज सरकार में बैठते ही पलट गए। तो यहाँ पे अब तो देखने वाली बात हो गई कि यार किसके पास जाए अब हम? क्या अब रास्ता सिर्फ न्यायालय का बचता है इन छात्रों के लिए? तो अब ये तो विचार करना आपका जिम्मेवारी है, क्योंकि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूरक परिणाम जारी करने की मांग को ही लेकर गए थे, हाई स्कूल मैदान में जुटे थे, और इसके बाद काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय में भी गए थे, घुस गए थे और धरना पर बैठे थे। ये धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। यहाँ से इनको भगाया गया और इनके ऊपर केस भी दर्ज कर दिया गया, यानी कि लाठी और फिर जेल। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें हटाया गया, तो उन लोगों ने सर्विस लेन को जाम कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि छात्र हैं, मांग करेंगे ही, और अब जेन्युइन मांग कर रहे भाई। आप लोगों ने कहा तो उसके बाद ही ये गए, और आप लोगों ने ये उनके साथ सिला किया है। खैर, ये बातें हो गई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, है ना। अब देखिए, इस पे विचार तो बन चुका है शिक्षा विभाग का नहीं देने का, और ये काफ़ी अभी भी मांग उठ रही है इन छात्रों की कि हमें जो है हमारा रिजल्ट दिया जाए। तो ये एक जो है अपडेट है यहाँ से। और बीपीएससी की तरफ से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो है, जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनकी नियुक्ति को लेकर यहाँ पर पदस्थापन किया जा रहा है, यानी कि आप लोग का स्कूल आवंटन हो रहा है। बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण के नियुक्त शिक्षकों की बात की गई है, तो पटना जिला के शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। अब आपको बता दें दोस्तों कि ये बुधवार से आप लोग का जो है ना स्कूल आवंटित होना शुरू हो जाएगा। जिले में दूसरे चरण में नियुक्ति किए गए करीब 2596 शिक्षकों को रेंडमाइजेशन के जरिए
स्कूल आवंटित किया जाएगा। मतलब कि ये क्या होता है कि आपको एक होता है रेशुलाइजेशन और एक होता है रैंडमाइजेशन। मतलब कि यहाँ से रैंडमली आपको कहीं ना कहीं किसी स्कूल में आवंटित कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में आपका ट्रांसफ़र भी होगा। जी हाँ, बाद में आपका ट्रांसफ़र भी होगा जब आप जो है उस स्कूल में, मान लीजिए कि हिस्ट्री का टीचर वहाँ पे ज़रूरत है 2, लेकिन 6 लोग पहुँच गए वहाँ पे, तो अब वहाँ पे जो है ना बाकी 4 शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सपोज मान लीजिए कि अगर आप संस्कृत पढ़ाते हैं और संस्कृत के शिक्षक की ज़रूरत है वहाँ पे 5 और वहाँ पे 2 ही पहुँचे हैं, है ना, रैंडमाइजेशन के जरिए, तो वहाँ पे 3 और संस्कृत के शिक्षकों की बुलाहट होगी, यानी कि भेजा जाएगा। या तो ये हो सकेगा, अगर शिक्षक नहीं होंगे तो अगली बहाली की प्रक्रिया में इसको जोड़कर रखा जाएगा और ये सूची भेजा जाएगा फिर शिक्षा विभाग को। तो ये प्रक्रिया होती है। तो जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी तैयारी हो रही है, और शिक्षकों को डॉक्यूमेंट्स मिलान करने के कारण, है ना, मिलान के कारण इन शिक्षकों के पदस्थापन में देरी हुई है। अभी भी आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हो रहे हैं और अभी थंब इम्प्रेशन भी होगा, और अब इसमें कितने लोग बाहर होंगे उसकी जांच सुनिएगा। कागजात की जांच पूरी हो गई है और नए शिक्षकों को पदस्थापन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एसएमएस के माध्यम से आपको सूचनाएं दी जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया यहाँ पर कि इस सप्ताह में नए शिक्षकों को पूर्व में काउंसलिंग सेंटर बुलाकर पदस्थापन पत्र दिया जाएगा। पत्र मिलान करने में 2 दिनों के अंदर योगदान करना होगा, अनिवार्य होगा ये। जिस दिन से शिक्षक स्कूल में पढ़ना शुरू करेंगे उसी दिन से इसका वेतन भी यहाँ पे आपको शुरू कर दिया जाएगा। तो अभी तक किसी को तो सैलरी का अपडेट हुआ नहीं है। जितने लोग टियर 2 से सेलेक्ट हुए हैं उनको स्कूल आवंटित होगा। स्कूल जिस दिन से आवंटित होगा तो उस दिन से उनका सैलरी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सोमवार को देखिए कुछ कुछ स्कूल जिलों में यहाँ पे हुए हैं आवंटन, औरंगाबाद में, रोहतास में, गोपालगंज में, जो कि दूसरे चरण से चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। ये लोग मंगलवार से आवंटित स्कूल में योगदान कर देंगे और 38 जिलों से अब तक 16 जिलों के लिए आवंटन किया जा चुका है। तो और जो जिलों में बचा हुआ है ना, ये बुधवार से लगभग जो है ना शुरू हो जाएगा, यानी कल से जो है लगभग वहाँ पे भी दे दिया जाएगा सबका। तो ये एक खबर है यहाँ पे दोस्तों। लेकिन जो स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं, धांधली का जो मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या खबर है आज का। तो आज की खबर में आपको बता दें कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, सत्यापन हो रहा था, दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा किशनगंज में 23, मधेपुरा में 22, सिवान में 18 और नालंदा में 13 का यहाँ पर थंब इम्प्रेशन ही नहीं मिला है। अब देखिए ये सब जो जिले हैं ना, यहाँ पे कुछ धांधलियों के मामलों सामने निकल कर ज़्यादा आती हैं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि उधर स्कूल में कौन जाएगा पढ़ाने, है ना। तो उधर का अगर स्कूल आवंटन जिनको मिल गया, मतलब ये तो रैंडमली मिल रहा है, लेकिन जिनको मिल गया और वो खुश हो जाते हैं। लेकिन खुश होने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि थंब इम्प्रेशन जो हो रहा है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। जो चीज़ें हो रही हैं आपका वो मिलान किया जा रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो कहीं भी रहे आप बिहार के किसी भी जिला में, आपका आज नहीं तो कल होगा ही चेकिंग, और आप सिलेक्शन भी हो गया, आपने सैलरी भी उठा लिया, उसके बाद अगर आप फर्जीवाड़े में पकड़े जाते हैं तब तो और बड़ी सजा है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो भी फर्जी कैंडिडेट हैं। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की आशंका है, चूँकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि पहला जो बीपीएससी हुआ है उसमें बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट लगा के घुसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मैं अभी भी सरकार को कहूँगा कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस को देखने की कोशिश करें। और कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों में मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे अभी भी बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाकर लोग घुसे हुए हैं, जैसे कि पीजीडीसीए का या बीसीए का या फिर बीटेक का भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट से लगा के घुसे हुए हैं। इनफैक्ट एमसीए वाले छात्र भी इतने हैं कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के घुसे हुए हैं। उस चीज़ की जांच होनी जरूरी है। यही नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एसटीईटी ना पास करने वाले भी पहले चरण में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि एसटीईटी का सर्टिफिकेट लगा के वो एंट्री किए हुए हैं। तो ये जांच अभी भी जरूरी है। अभी भी यहाँ पे इनका जो सिलेक्शन हो भी गया है, ज्वाइनिंग भी हो जाए, तो ये जांच अभी जरूरी है कंप्यूटर शिक्षकों की खासकर। खैर ये तो मामला यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक का नहीं है, लेकिन पहले चरण में 336 और दूसरे चरण में 202 का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला। बताइए कि अब आपको बता दें कि ये 500-600 लोग सीधे तौर पर सीटें खाली करेंगे। आप किसी भी विभाग में अगर बहाली की प्रक्रिया की बात करेंगे ना, तो वहाँ 500-1000 सीटों की संख्या अगर दे दी जाती है तो छात्र खुश हो जाते हैं कि 1000 वैकेंसी आई है, 500 वैकेंसी आई है।
हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग फर्जी पकड़े जा रहे हैं जिनकी वजह से इतनी सीटें खाली रह जा रही हैं। और इन्हीं सीटों पे जब छात्र यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं तो आयोग इस पे ऊपर विचार नहीं कर रहा है। तो पहले चरण में यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी के चयनित अध्यापकों को थंब इम्प्रेशन कराया गया और ये अभी भी चल रहा है। पहले और दूसरे चरण की नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों की बड़ी संख्या में थंब इम्प्रेशन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको लेकर करीब करीब 336 लोग और पहले चरण के और 202 लोग दूसरे चरण के हैं जिनका इम्प्रेशन ही नहीं मिल पाया है। तो इनमें जो है कुछ ऐसे जिले हैं जैसे कि मुजफ्फरपुर है ना, तो मुजफ्फरपुर में भी ये बहुत सारा चीज़ देखने को मिला है। करीब वहाँ भी 79 ऐसे पर्सन थे और पटना में तो 38 ऐसे छात्र थे, दरभंगा में 25 ऐसे छात्र थे जिनका कि मैचिंग ही नहीं हो पाया है। नालंदा में भी कुछ 4-5 मिले थे लोग तब इम्प्रेशन नहीं होने का। तो ये सारी आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि देखिए पहले चरण में करीब 1,05,496 विद्यालय अध्यापकों को चयनित किया गया था, जिसमें कि 81,609 थंब इम्प्रेशन कराया गया है। अच्छा, एक अभी बाकी है जिसमें कि 336 अध्यापकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल पाया। तो पहले चरण से ये लोग बाहर हैं भाई, है ना, और ये सीटें भी खाली होंगी। और दूसरे चरण में 73,503 अध्यापकों का यहाँ पे आया कि रिजल्ट, और उसमें 33,360 अध्यापक ही अभी थंब इम्प्रेशन कराएं, मतलब कि अभी 50% थंब इम्प्रेशन बाकी है। और इनमें से भी देखिए बहुत लोग, अभी तो 202 लोग निकल ही गए हैं, लेकिन अभी भी बाकी है तो भाई होगा ही, बहुत ऐसे फर्जी निकलेंगे, है ना। और ये पहले चरण में किस जिले में थंब इम्प्रेशन मिला है, ये सारा आंकड़ा है यहाँ पे, और पहले चरण में किस जिले में कितने थंब इम्प्रेशन नहीं मिले हैं, ये इसका आंकड़ा है। ठीक है, तो अच्छा ये थंब इम्प्रेशन क्यों ज़रूरी होता है, इस बात को समझिएगा। क्योंकि विद्यालय अध्यापक को जो होंगे उनके अंगूठे का निशान सत्यापन नहीं मिलता है यहाँ पे, है ना। तो अंगूठे के निशान का सत्यापन कराने के लिए संबंधित जो विद्यालय होता है वो प्रधान को लेकर अपने डीईओ के पास जाता है, और ये डीईओ जो है उनका थंब इम्प्रेशन कराता है। अगर नहीं मिलता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी जगह पे कौन बैठा था, या आपकी जगह पे बैठ के कौन एग्जाम दिया था। अगर वो ठीक है, पकड़ा गया तो ठीक है, और नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके, है ना। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था दोस्तों। यहाँ पे सरकार को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और खासकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे चर्चा होनी चाहिए। जय हिंद।